हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले मैंने वर्क डन पावर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो उस कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में यूटिलाइज करेंगे। मतलब जो कुछ भी अभी हमने पीछे 4 लेक्चरों में पढ़ा है वो इस लेक्चर में आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस टाइम यूटिलाइज होगा। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले वर्क एनर्जी एंड पावर या फोर्स का कंप्लीट क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस पड़ा हुआ है मेगी क्लासेस पे। हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको उड़ान बैच फॉर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड मिल जाएगा। उसमें शेड्यूल्ड वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियो हैं, आप पहले वो जाके कंप्लीट कर लो। ठीक है, उनके नोट्स बना लो, उसके बाद ही आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने। ठीक है, जो भी टॉपिक होगा आपके हिसाब से उस पर मैं कंप्लीट न्यूमेरिकल सीरीज लाऊंगा। ठीक है, प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आज भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, आपको मजा आएगा करने में। ठीक है, तो कंडीशन एक ही है कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं तो आपको बीच में क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है। ठीक है, और खुद से न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये नहीं कि सर करा रहे हैं तभी करेंगे। ठीक है, आपको भी तो पता चले कि आपने कॉन्सेप्ट कितना पढ़ रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। बच्चों, सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो बच्चों पहला न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आराम से लिखना है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है if you apply 1 joule of work done to lift a book of 0.5 kg, how high will it rise? How high will it rise? बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, इसको जरा खुद से करने की कोशिश करो। क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, सबसे पहली चीज क्वेश्चन की नसबंदी करना सीखो। क्वेश्चन में जो गिवन है वो निकालो। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क डन की। कितना है, 1 जूल। ठीक है, केजी दे रखा है, मतलब ये क्या दे रखा है, मास। तो एम कितना है बच्चों, 0.5 kg। उसके बाद क्या पूछा गया, एच पूछा है। ठीक है, कितने मीटर जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, हाइट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं करेंगे हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं करेंगे। हाँ कर सकते हैं, हम ऐसे कर भी सकते हैं, एफ इंटू एस, फिर एफ की जगह सब्सिट्यूट करें एम इंटू जी और एस की जगह एच। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, वर्क डन वाला। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, मोशन अलोंग 1 डायमेंशनल हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, चाहे वर्टिकली अपवर्ड चाहे वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करता है। तो वहां पे जो वर्क डन होता है वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के, एम जी एच के रिस्पेक्ट में। समझ में आया। तो यहाँ पे एम कितना है, देखो बच्चा हमने पूरा बता दिया है कैसे आया, वरना आपको सर कैसे आ गया। जो एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। ठीक है, अब मोशन कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ए क्या हो जाता है, जी, और एस क्या बन जाता है, एच। तो डब्ल्यू बराबर हो जाता है एम जी एच। समझ में आया। एम कितना है बेटा, 0.5। ठीक है, और जी की वैल्यू यहाँ पे 10 लेंगे और 1 जूल। ठीक है, और हाइट की जगह एच रख दो, तो एच बच्चा निकल आएगा। निकालो कितना आएगा, 1 जूल अपॉन आएगा 0.5 इंटू 10, पॉइंट हटाओगे, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 0.5 मीटर। सेम ही रहना है। समझ में आ गया। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था, नोट करो फटाफट। बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द पावर ऑफ अ मोटर पंप इज 2 किलोवाट। तो मतलब पावर कितना बता रहा है, 2 किलोवाट। तो ये क्या दे रखा है, पावर दे रखा है। हाउ मच वाटर पर मिनट द पंप कैन राइज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट भी दे रखी है। ये पूछा गया है कि हाउ मच वाटर पंप पर मिनट, ठीक है,
कितना पानी वो क्या करेगा पर मिनट, क्या करेगा, पंप करेगा, बाहर निकालेगा। तो मतलब मास की बात की जा रही है। सबसे पहले गिवन क्या है, पावर गिवन है। देखो बेटा कितना है, 2 किलोवाट। बेटा 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट। 2 इंटू 1000 कर देंगे तो हो जाएगा 2000 वाट। ये तो पावर दे रखा है बेटा। साथ में दे रखा है हाइट, एच कितना है, 10 मीटर। बच्चा बहुत बढ़िया। और 1 मिनट बराबर कितना होता है बेटा, 60 सेकेंड। टाइम भी दे रखा है बेटा। फॉर्मूला पता है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। बच्चा पता है, इतना समझ में आ गया। कुछ बच्चों को तो दिमाग नहीं चल रहा होगा, इतना समझ में आ गया, आप लोग कर लोगे आसानी से। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, अब देखो सबसे बड़ी चीज है, वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे, क्योंकि m इंटू जी इंटू एच पर यूनिट टाइम, क्योंकि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है mgh, और टाइम दे रखा है तो W की जगह हमने क्या रख दिया, mgh, और पर यूनिट टाइम। ठीक है, वैल्यू पुट करो बेटा। पावर कितना है, 2000 वॉट। m की जगह m मास दे नहीं रखा है, g कितना लेना है, 10 गिवन है। हाइट कितना है, 10 मीटर, और टाइम कितना है, 60। ठीक है, करो बेटा मल्टीप्लाई करो। m बराबर कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 60 अपॉन 100, यही तो होगा। 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, कितना आ गया, m बराबर आ गया 1200 kg। कोई डाउट, यही तो आंसर होगा। देखो बच्चों नोट करो फटाफट। लेकिन यहाँ पे हमने पानी की बात की है, तो 1 kg 1200 kg किसके बराबर होगा, 1200 लीटर के बराबर। क्यों, क्योंकि 1 kg किसके बराबर होता है, 1 लीटर के। आई बात समझ में। तो यहाँ पे तुम m बराबर ऐसे भी लिख लेना, 1200 लीटर, क्योंकि पानी की बात कर रहा है। ठीक है, कितना पंप आउट करेगा वो, नोट करो फटाफट। बच्चों ये रहा थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस पर प्लस लगा लेना, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक मैन है जिसका मास है 60 kg, जो रन्स अप अ फ्लाइट 30 स्टेप्स इन 40 सेकेंड, जो फ्लाइट को रन करता है 30 स्टेप इन 40 सेकेंड। इफ ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर हाई, एक स्टेप कितना है, 20 सेंटीमीटर हाई, कैलकुलेट इट्स पावर। तो सबसे पहली चीज गिवन देखो क्या दे रखा है, मास दे रखा है कितना, 60 kg। ठीक है, और टाइम भी बच्चा दे रखा है, कितना दे रखा है, 40 सेकेंड। सब चीज सही है, केजी पर सेकेंड। बच्चा हाइट कितना दे रखा है, 30 स्टेप्स की बात कर रहा है, तो 20 सेंटीमीटर हाइट कर रहा है, तो 30 इंटू 20 सेंटीमीटर को मीटर में करो तो 100, 1 0 से 1 0 गया, तो कितना आ गया, 1/5। h बराबर आ गया 30 इंटू 1/5, काट दो, तो h बराबर आ गया 6 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा। h भी है, टाइम भी है, m भी है। जरा फॉर्मूला लगाओ पावर का, तो पावर बराबर क्या होता है बच्चों, वर्क डन बाई टाइम। आपने ट्राई किया है इसको, चलो देखते हैं आंसर, mgh/t। तो पावर वैल्यू रखेंगे, m की जगह कितना रखे हैं, 60 kg, g की जगह 10 लेंगे, और हाइट कितना है 6, और टाइम दे रखा है 40। तो 1 0 से 1 0 गया बच्चा। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 से काटा 2 30 टाइम्स गया, तो पावर आ गया 90 वॉट। नोट इट डाउन बच्चा, पावर कितना आ गया, 90 वॉट। फटाफट नोट करो। अच्छा क्वेश्चन था ना मजेदार, अभी और प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराएंगे, फटाफट नोट करो बच्चों। ये रहा बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसको पहले आप रीड करेंगे पेशेंस के साथ। ठीक है, ये नहीं कि हड़बड़ी में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, पहले क्वेश्चन को रीड करो। ठीक है, क्वेश्चन को निहारो बड़े प्यार से, क्योंकि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ब्रह्मास्त्र तरीका यह है कि सबसे पहले न्यूमेरिकल को पेशेंस के साथ पढ़ो 2-3 मिनट। ठीक है, 2 मिनट मिनिमम। ठीक है, और उसके बाद देखो कि उसकी गिवन कंडीशन क्या है, उस गिवन कंडीशन के हिसाब से जो उससे फॉर्मूला रिलेटेड है उसको सॉल्व करो। ठीक है, उसको लगाने के बाद देखो कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आप एक ही स्टेप में आंसर निकालना चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ ट्रक ऑफ मास 1800 kg, ट्रक है उसका मास है 1800 kg, इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब मास भी दे रखा है और स्पीड भी दे रखा है, दो चीजें पता चल गई। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना बच्चों, ये एक गड्ढा है यहाँ पे, 54 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। When brakes are applied, it stop with a uniform negative acceleration। जाहिर सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट, एक मजेदार कॉन्सेप्ट बताता हूं, जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है
तो जाहिर सी बात है वहां पे u कुछ ना कुछ है और सडनली वो ब्रेक लगा देता है, तो जाहिर सी बात है ब्रेक लगाने से हुआ क्या, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। भाई u के साथ तो मूव कर रहा था, आप नॉर्मली सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, और अचानक आपके सामने मान लो कोई कुत्ता आ जाता है, ठीक है, या कोई इंसान आ जाता है, तो आप ब्रेक लगाओगे। तो बेटा आप इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे, अचानक से आपने ब्रेक लगाई, उस माइक्रो सेकंड के लिए आपकी जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो क्या हुआ, क्या हुआ, 0 हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ गया। या कह सकते हो वेलोसिटी क्या हो गई, 0, समझ में आ गया। वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। बच्चों उस माइक्रो सेकंड टाइम के लिए आपकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी हो गई, 0, क्योंकि u के साथ मूव कर रहा था, ब्रेक लगाई तो v 0 हो गई, समझ में आया। तो v 0 होने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो गई किससे, फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहां पे रिटार्डेशन हुआ। क्या हुआ, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जाहिर सी बात है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखा है, 200 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑफ द ट्रक एंड द वर्क डन बिफोर स्टॉपिंग, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा। गिवन कंडीशन लिखते हैं, मास कितना दे रखा है, 1800 kg, गिवन लिख लो बेटा। अब यहां पे जो वेलोसिटी दे रखी है वो बच्चा कैसी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, देखो ध्यान से भाई, कितना दे रखा है, 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको तो किलोमीटर पर आवर चाहिए ही नहीं, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई करके, 5/18 से। 18 से 54 जाएगा 3 टाइम्स, तो 5 × 3 कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। बच्चा ये क्या दे रखा है, u दे रखा है, क्योंकि रिटार्डेशन हुआ है तो v कितना होगा, 0, v कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड। बच्चा यहाँ पे कहीं एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है ना, ठीक है। बच्चा डिस्टेंस कितना दे रखा है, 200 मीटर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। ऐसी बच्चा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें ये तीनों चीजें आती हैं, फाइनल वेलोसिटी भी हो, इनिशियल वेलोसिटी भी हो, एक्सेलरेशन भी हो और डिस्टेंस भी हो। तो बेटा ये सिर्फ थर्ड इक्वेशन में है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे बच्चा। तो इसमें जरा करने की कोशिश करो, क्या होता है बच्चों, b² - u² बराबर होता है 2as। हमको क्या चाहिए, a चाहिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, b² - का u² अपॉन 2s। भाई a को इधर रखा, बाकी सबको इधर भेज दिया। वैल्यू पुट करो, v कितना है बच्चों, 0 का स्क्वायर 0, माइनस u कितना है, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कर दो, और 2s कितना है, 200। बच्चों a आएगा -9/16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया एक्सेलरेशन। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने का तरीका आपको पता है, F = क्या होता है, ma। मास कितना दे रखा है, 1800, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, -9/16। तो बच्चों F आएगा -1012.5 न्यूटन। अब बच्चों वर्क डन भी निकालना है, तो वर्क डन कितना होता है बच्चों, वर्क डन होता है F × S। तो फोर्स कितना है, -1012.5। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बच्चों, 200 मीटर। तो वर्क डन निकल के आ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, ये आएगा 202500 जूल, यही आएगा। इतना समझ में आ गया बच्चों, नोट करो फटाफट, इसको फटाफट नोट करो। समझ में ना आया हो तो बताओ, समझ में आ गया, नोट करो फटाफट। बच्चों इस वाले क्वेश्चन को भी जरा ट्राई करो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को ट्राई करो फटाफट, फिर मैं कराऊंगा क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। फिर बाद में मैं बताऊंगा आंसर है क्या, ठीक है। करो वीडियो पॉज करके, हम करते हैं तब तक, ठीक है। अच्छा बच्चों क्या दे रखा है इसमें, कैलकुलेट द पावर ऑफ इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट। बच्चा लिफ्ट की बात कर रहा है, केजी लगा है, तो बेटा ये क्या दे रखा है, मास दे रखा है। कितना दे रखा है, 10⁵ kg, बहुत बढ़िया। उसके बाद कह रहा है कोल पर आवर फ्रॉम अ माइन। हाइट दे रखी है बच्चा कितना, 360 मीटर डीप की बात कर रहा है। जीबी दे रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत सही। बच्चा टाइम कितना दे रखा है, 1 आवर। तो 1 आवर कितना होता है टाइम, बराबर 60 मिनट।
क्या पूछा गया बेटा, mgh दे रखा है तो पावर पहले निकाल लो, सीधा सा अभी कराया था क्वेश्चन। पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन किसके बराबर होता है बच्चा, mgh अपॉन t। बच्चा वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा, m की जगह कितना है 10⁵, g की जगह कितना है 10, हाइट कितना है 360। अब बेटा टाइम देखो, टाइम 60 मिनट है तो 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, तो पूरा 1 घंटा में कितने सेकंड होंगे 3600 सेकंड, यही तो होंगे। तो नीचे 3600 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो बेटा कितना आया 36 से 36 गया, तो ये आ गया 10⁵ वॉट, ठीक है, यही तो आएगा। तो ये रहा एक और क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी जरा समझते हैं, अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 100 वॉट, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो पावर कितना यूज करती है 100 वॉट, टू ड्राइव द स्टर इन अ वाटर बाथ इफ 50% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड, ध्यान से सुनना, इफ 50% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड टू द मोटर is spent in stirring the water, calculate the work done on water in 1 minute। सबसे पहली चीज गिवन कंडीशन लिखते हैं, क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पावर दे रखा है बच्चों 100 वॉट, ठीक है, ठीक, और टाइम भी दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, दो चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पावर यूज्ड कितना कह रहा है 50% ऑफ एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड, तो बच्चा 50% कौन सी एनर्जी सप्लाई हो रही है, 50 इंटू कितना हो गया बच्चा 100 वॉट सप्लाई कर रहा है, तो 50 इंटू 100, ठीक है, ऑफ लगा है मतलब मल्टीप्लाई, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 का डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया, पावर बराबर आ गया 50 वॉट। इतना समझ में आ गया। अब बच्चों टाइम दे रखा है तो पावर का फॉर्मूला लगाओ, यहां पे पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। बच्चा W क्या हो जाएगा, P इंटू टी, तो पावर कितना है बच्चा 50 और टाइम कितना दे रखा है 60। W आएगा बच्चों 5 6 30, 3000 जूल, कितना आ गया, वर्क डन आएगा 3000 जूल। देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, फटाफट नोट करो इस क्वेश्चन को, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था बच्चों। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, इसको जरा नोट करो, इसको नोट करो बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक सा है, इसको जरा समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को जरा प्यार से देखो, बड़े प्यार से, ठीक है, आप क्वेश्चन को देखते ही नहीं हो, 1 मिनट बच्चा, ठीक है, आप क्वेश्चन को समझते नहीं हो और क्वेश्चन वहीं से छूट जाता है। देखो क्वेश्चन को, या फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, कितने न्यूटन की बात कर रहा है, फोर्स दे रहा है कितने न्यूटन का 10 न्यूटन का, तो बच्चों एफ लिख लो, कितना न्यूटन दे रखा है 10 न्यूटन। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या कह रहा है, डिस्टेंस दे रखा है, एस दे रखा है 2 मीटर, बहुत बढ़िया बच्चों, और एंगल भी दे रखा है, थीटा बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो बच्चों वर्क डन पूछा गया है, तो बच्चों सेम डायरेक्शन में वर्क डन पॉजिटिव होता है भाई, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन पॉजिटिव, पढ़ा है ना, ठीक है। तो W बराबर बच्चा क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा, फोर्स कितना दे रखा है 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, और कॉस कितना है 60। W बराबर हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू कॉस 30 कितना होता है बच्चों, सॉरी कॉस 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 गया तो W बराबर आ गया 10 जूल। क्वेश्चन में कुछ था, क्वेश्चन में कुछ था बच्चों क्या, नहीं, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। तो बच्चों इसी के साथ एक और प्यारा सा क्वेश्चन नोट करो 8th वाला, कैलकुलेट 5 किलोवाट आवर इंटू जूल। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगाइए और इसको करके दिखाइए, फटाफट फटाफट नोट करिए बच्चों, मैं बताऊं, ठीक है, फटाफट करके दिखाओ, जल्दी से कॉपी पेन स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो।
फिजिक्स सिर्फ बैठे बैठे नहीं आती है, फिजिक्स के लिए दिमाग प्लस हाथ लगातार चलते रहना चाहिए, तभी फिजिक्स आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 5 किलोवाट आवर को किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। तो कोई बात नहीं बच्चा, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है बच्चों, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है बच्चों, 1000 वॉट इंटू 1 आवर के बराबर होगा। इतना बात समझ में आया, मतलब 1000 इंटू 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600। ठीक है बेटा, ये कितना हो गया, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, ये 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, इतने जूल के बराबर होता है। बेटा 5 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा बच्चा, 5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अच्छा बच्चों ध्यान से सुनो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप बच्चों। ये सिर्फ चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर का पहला न्यूमेरिकल पोर्शन था। ठीक है, पहली न्यूमेरिकल वीडियो थी तो आसान थी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम बहुत डिटेल वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें वर्क डन का भी कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन का भी कॉन्सेप्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वाला भी कॉन्सेप्ट होगा, और साथ में कुछ क्वेश्चंस होंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, तो मजा आएगा आपको, पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि सर न्यूमेरिकल का लेवल कैसा है, आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो बच्चा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आगे के लिए न्यूमेरिकल जो आएंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ आएंगे। ठीक है, जो भी लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।